चला आम्ही मराठीमध्ये प्रयत्न करतो. एक दोन अंग्रेजी शब्द पण येणार आणि खूप मिस्टेक्स होणार, पण इतका एक्सपर्ट्स आहे मराठीचा इथे, तर मी खूप नर्वस फील करतो. मला खूप आनंद आहे की मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या जर्मन डिपार्टमेंटनी ही पुस्तक रिलीज केलं आणि हे प्रयत्न केलं की पूर्ण विश्वमध्ये लोकांना ऑपॉर्च्युनिटी मिळता की ते हे भाषा शिकू शकतो. आणि मला खूप आनंद आहे की हे एफर्टमध्ये माझा पण लहान सपोर्ट आहे. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दॅट. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण मला वाटतं की आमच्या भाषा जी आहे हे मी माझा मातृभाषा उर्दू आहे, तर मला मराठी शिकायचं आहे, तर मी कुठे जाऊ, कोणतं पुस्तक मी घेऊ. मी लकी आहे, मला सुहासला मिळालं. बट डोंट जज हिम बाय माय मराठी. पण इवन ॲट दॅट टाईम मी सरला विचारलो की असं काही पुस्तक आहे का फॉर नॉन महाराष्ट्रन्स ज्यांच्या मातृभाषा मराठी नाही आहे, फॉर देम टू लर्न. तो म्हणाला नाही, असं काही पुस्तक नाही आहे. ते बिगिनिंगमध्ये मी विचारलो त्यांना. नंतर हे प्रोजेक्ट स्टार्ट केलं जर्मन डिपार्टमेंटनी, आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लाईक मी कॅन देन लर्न दिस लँग्वेज. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Because really a language holds our emotions, and it's very important to खूप इम्पॉर्टंट आहे की नॉट ओनली मराठी, सर्व भाषा, एव्हरी लँग्वेज इज इम्पॉर्टंट. सर्व भाषाच्या ऑपॉर्च्युनिटी, there should be an opportunity for people of different parts of the world to learn a language, and we have to work towards that. Maharashtrians have to work towards that. आम्हाला हे करायचं पाहिजे. आणि मला आश्चर्य वाटलं की कोणी गव्हर्नमेंटमध्ये, महाराष्ट्र सरकारमध्ये कोणी आलं नाही की चला आम्ही करतो, आमचं भाषा आहे, आम्ही करतो. कोणी नाही आलं. मला इतकं आश्चर्य वाटलं. आणि मला हे पण आश्चर्य आहे की जर्मन डिपार्टमेंट काय करतो आहे, मराठी डिपार्टमेंट कुठे आहे, ते काय नाही करतो. तर आता हे फर्स्ट बुक आलं. आणखीन 5 आहे ना, किंवा 5 आहे. तर आता पण ऑपॉर्च्युनिटी आहे सरकार बरोबर की तो नेक्स्ट 5 बुक्स दे कॅन सपोर्ट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की वी एज महाराष्ट्रन्स शुड मेक शुअर दॅट आवर लँग्वेज इज अवेलेबल टू एव्हरी पर्सन in the world, and that is something we have to do, and we should do it with love. It's something that we should want to do. So I'm very happy. मला खूप आनंद वाटतं की हे पुस्तक रिलीज आणि काम इतकं काम झालं हे पुस्तकमध्ये. एकच माझा कंप्लेंट आहे जर्मन डिपार्टमेंट बरोबर, इतकं वाईट फोटो माझा यूज केलं. इतकं मी ग्राउंड दिसतो. हे प्रिंट झालं का? माझा फोटो आहे पुस्तकमध्ये? हो, माझा फोटो आहे पुस्तकमध्ये. हो, गेलं, झालं, संपलं. चला रिप्रिंटमध्ये मी नवीन फोटो देणार ना. But I really feel that
the following 5 parts of this book, and it's very important. I'm going to start on this book straight away. पण जे remaining 5 parts आहे हे bookचं, to complete the course, to complete the learning and teaching of this language, I'm really looking forward to people who are representatives in the government to take this forward. I mean, I'm sure there is a cultural department in Maharashtra which can take this forward as a language. And they really should take this forward. I really hope that they take it seriously. It has been a great experience spending time with Limai sir. कारण तो मला फक्त मराठी नाही शिकवतो, इंग्लिश पण शिकवतो, हिंदी पण शिकवतो आणि फिलॉसॉफी पण शिकवतो, हिस्ट्री पण शिकवतो. तुम्हाला पूर्ण एज्युकेशन मिळतो. And that is why I really enjoy my lectures with him, because it is a conversation which goes, it's an unpredictable conversation which can go anywhere. Last 2 years we have not had a lesson. 2 years I have been very busy. पण मला I want to start once again. So I speak broken Marathi with people. माझे मित्र जे आहे महाराष्ट्रीयन्स, ते मला माहीत नाही काय माझ्या बरोबर ते मराठीतून नाही बोलतो, मला माहीत नाही. Maybe they don't like to hear my Marathi or what, but that's the only way you learn, by speaking. You have to speak. But now I feel I can get on. मला मराठीमध्ये मी मॅनेज करू शकतो कुठे पण. Well, all the best and congratulations once again to the entire team for coming out with this endeavor, and I really wish them all the very best for the remainder of this journey, which is very, very, very important. Thank you so much.
एक्चुअली ये जो फिल्म है ये किसी एक एक्टर के बारे में है ही नहीं, ये एंसेम्बल फिल्म है और मैंने ऐसी फिल्म कभी की नहीं है। आई थिंक फारा ने ऐसी नहीं की है और जितने एक्टर्स यहाँ पे हैं शायद उनमें से एक दो को छोड़ के सब ने ऐसी की नहीं है। सो ये जो फिल्म है ये एक्चुअली होप पे है, बिलीफ पे है, अच्छाई पर है और उन लोगों के बारे में है, उनको डेडिकेट की गई है जो 99.9% इस दुनिया में हैं, जो समझते हैं कि वो लूजर्स हैं, जो हार चुके हैं। लेकिन फारा का ये मानना है और अगर औरत ये मानती है तो मैं भी वही मानता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में लूज कर चुके हैं, जिंदगी आपको एक मौका और जरूर देगी जिसमें आपको चांस मिलेगा विनर बनने का। तो ये हम जो ताले वाले तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, स्पेशली जो टूटूस के अंदर हम डांस कर रहे हैं बैले वाला, वो इसलिए ही कर रहे हैं कि कहीं पे ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है, उन लूजर्स को, उन लोगों को होप दी है कि कहीं ना कहीं पर हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकें। ये अब हमने बता दिया ये पूरी स्टोरी एक दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है। एक्चुअली फिजिकल ताला कोई नहीं है इसमें, सो इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ मयूर। व्हाई डू यू राइट सच लाइंस यार? तुझे बोला था कंट्रोवर्सी होगी, तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले बहुत अच्छा नॉनसेंस। नो एक्चुअली तोड़ेंगे ताले का जो कॉनोटेशन है वो जो है इट्स लाइक फ्रीडम। हर वो ताला तोड़ना, चाहे वो प्यार का ताला तोड़ना है, ट्रूथ का तोड़ना है, गुर्बत का तोड़ना है, फ्रीडम का तोड़ना है। एंड 6 लूजर्स, जब जिंदगी के अंदर आदमी कामयाब नहीं होता है तो समवेयर डाउन द लाइन उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो सारे बंदिशें, सो ताला इज अ बंदिश जो हमारी जिंदगी में होती है, उसको तोड़कर आदमी सक्सेसफुल। तालियां प्लीज। कितना डीप सोचा है। कितना डीप हो गया मेरा? Yeah, thank God he didn't say it sounds the same. It's different. I play a Maharashtrian girl, and so obviously that would be different. I hope it sounds correct, and I hope it comes across as a Maharashtrian girl. I think Meenama for me was one of the most special characters I've done, and I hope Mohini and both start with M. So I hope Mohini becomes as special as Meenama. May I answer this? प्लीज। एक्चुअली ये फिल्म फारा ने नहीं लिखी थी, मैं सच बताता हूँ सोहेल, ये फिल्म सोनू की है। सबसे पहले वो, मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले वो गए विशाल भारद्वाज के पास म्यूजिक करने के लिए, वो नहीं मिले तो विशाल शेखर ले लिया। उसके बाद वो गए नसीरुद्दीन शाह के पास, उन्होंने मना किया तो विवान शाह ले लिया। फिर वो टाइगर श्रॉफ के पास गए, उसने कहा नहीं मैं ये वाला नहीं करूँगा रोल, तो हमने जैकी श्रॉफ को ले लिया। उसके बाद हम प्रकाश पादुकोण के पास गए, उन्होंने मैं तो फिल्में करता है, तो दीपिका चलेगी यार। उसके बाद हम अमित जी के पास गए, सोनू साहब, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं होगा, तो हमने अभिषेक को ले लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर, सोनू ने ऐसे ही कास्ट किया। साजिद खान के पास ने कहा तो उसने कहा निकल जा, फारा को लेने तो ले ले, तो फारा खान को ले लिया। फाइनली सोनू अरुणा ईरानी के पास गए, जब अरुण ईरानी नहीं मिली तो उन्होंने बोमन ईरानी को ले लिया। तो ऐसे हम लूजर्स को लेकर ये फिल्म बनाई है। होपफुली हम लूजर्स इतनी मेहनत करेंगे, और जब सारे खानों ने निकाल दिया तो मेरे पास आया ही है, तो मैंने कहा यार हम तो कर ही लेंगे यार। तो ऐसे बनाई है सोहेल यार, बहुत मेहनत से हम लूजर्स ने बनाई है। होपफुली आप लोगों के दिल को पसंद आएगी। छोटी सी पिक्चर है, दुआ कीजिएगा। आई डोंट डील विद कंपैरिजंस विक्रम। अभी वेरी ऑनेस्ट, द लेडी आस्क्ड आपका पोस्टर, इसका पोस्टर, उनका पोस्टर उनका है, हमारा पोस्टर हमारा है, हमारी फिल्म हमारी है। और खुशी यही होगी कि जितनी खुशी उनकी फिल्म में, किसी और एक्टर की फिल्म में, किसी और एक्ट्रेस की फिल्म में, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, between us, I think we must be knowing all the actors well enough to wish them well and wish ourselves well. There is no comparison. Comparison is in the minds of people who want to compare. And to be really honest, I was writing today that the competition happens with your last job, with your last work, to make your tomorrow or today better than what you did yesterday. If you're going to be competing with others, it's never going to work. It's the job of people who do not believe in themselves when they compare themselves to others. हमारी अपनी लिमिटेशन है, हमें उतना ही आता है, हमें जितना आता है उसके अंदर आपे में रह के अपनी मेहनत करते रहें, वही अच्छा है। अभी किससे क्या कंपेयर करेंगे यार। And having said that, with all honesty and love, I say I wish every film that comes, because you would like me to say it, so I'll say
PK and Kick and every film that comes, even after that, before that, does wonderful business, entertains us more than the business part of it, makes us all happy. And inshallah, ours also moves along parallelly and does the same for everyone. That's it. Good evening or good afternoon, ladies and gentlemen. Bidu. पहले तो सबको मुबारकबाद स्वतंत्रता दिवस की. शाहरुख, बिडू फ्रीडम मतलब क्या? घूम रहे, फिर रहे, मजे ले रहे. कुछ तुम लोग लिखेंगा तो उसके ऊपर चढ़म चढ़ी होगी, वो फ्रीडम देना. कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर बवाल बाद में होगा सेंसर के बाद, वो फ्रीडम नहीं ना. बड़ो वही है. पहले तो यार समझ लो यार, ये बोलते रहते अच्छा है कि बाबा इतने बड़े बड़े लोग शहीद हुए अपनी को आज़ादी दिलाने के लिए, उनकी इज्जत करो, उनके बारे में भी सोचो. बस उतना तुम्हारे दिमाग को फ्री करो, बाकी अच्छा इंसान बन के जियो, बाकी क्या. बड़ो sorry guys, I'm so sorry. I mean, I think that's what it is, man. I don't know. I think Dada said it all. Just take it Free easy. your mind. Yeah, free your mind. Yeah, relax कर और ज़्यादा एक दूसरे पे चढ़ो मत. हेलो, हाय हाय. गुड इवनिंग एवरीवन. हाय. गुड इवनिंग. आमिर, आप दोनों को यहाँ एक साथ देख के कंफ्यूजन हो रहा है कि मामा कौन है भाजा. अच्छा. जो भी सवाल है वो आप प्लीज आप चलिए, हाँ सामने देखेंगे. हाँ. तो आज क्या खास दिल से दुआ निकल रही है? वैसे रोज दुआ निकलती है इमरान के लिए, लेकिन आज 50 साल हो चुके हैं तो आप यहाँ खास नहीं, आई एम स्टिल 29 यार. बंगलों को तो हमें. दरअसल मेरी तो बहुत यादें हैं इस घर के साथ जुड़ी, क्योंकि हम बचपन मेरा यहीं गुजरा है, और चचाजान चचियान के साथ, मंसूर नुज़रत के साथ, और बड़ी यादें हैं मेरी यहाँ पर. तो आज हम मिस भी कर रहे हैं चचाजान को, चचियान को, लेकिन मुझे खुशी है कि नुज़रत ने और इमरान ने ये घर एक दफ़ा फिर रेनोवेट करके सजाया है, और हमारी शुभकामनाएं दोनों के साथ हैं, और ये घर हमेशा की तरह खुशियों से भरा रहे, ये हमारी दुआएं. इमरान की भी बहुत सारी यादें होंगी, चाइल्डहुड मेमोरीज. हाँ हाँ. सिंचाई की कभी थप्पड़ वगैरह लगाए? नहीं, मारा नहीं मैंने, सिंचाई बहुत की है. मैंने 2-3 चीज़ें की. एक तो मैंने इनको मैं ले गया था जब ये बहुत छोटे थे, यहाँ वो सलून है, हेयर कटिंग सलून, मैं वहाँ ले गया. बस यहाँ जस्ट अप द 2 साल के थे, 3 साल के थे, 2 साल. 2 साल के थे. तो मैंने गया और इनका सर मुंडवा दिया मैंने वहाँ पे. आधा सर मूंड चुका था, तब रोने लगे बीच में. तो मैं घबरा गया, मैं अरे यार तो फिर रो रहा है, क्या करें. तो अल्टीमेटली इसका बाल जब पूरा मुंडवा दिया तो घर लाए, तो घर पे सब लोग चचाजान चचियान नुज़रत, अरे ये क्या तुमने क्या कर लिया. तो ऐसी कई चीज़ें मैंने की इनके साथ. इमरान, आप बताएं. भाई सच बात तो ये है, when I was young I didn't like him at all. मुझे बहुत छेड़ते थे. He used to really trouble me. You used to trouble me a lot. I think I only started to like him when I was 12-13 years old. अच्छा. That was around the time that
Otherwise, you he start used to irritate- appreciating good things in life when you start understanding. Otherwise, he used to irritate me a lot. तो इसके अलावा भी कुछ आपकी खिंचाई की हो कभी हाँ, बात पे मुझे मेरे बाल काटते थे. He always thought कि he was a good I've seen asset. your haircut also. Many in, times. In Ooty. It's a very important day for me and my company. It feels as if I'm launching a son. And I look forward because my team, Sabir, they worked hard on the script, hard on the boy and the girl. It's been almost exactly a year, 4th April. The entire cast and crew assembled in Patiala. So it's been exactly 1 year and we're launching the trailer on this day. It's always a pleasure to work with you, Sajid. So that's my good word for the day. Well, it's really a special day, I think. Subhash ji had launched Jackie and gave us such a huge star in Jackie. And it's really wonderful to see that now his son is being launched, and it gives me great pride and great pleasure to present Tiger to all of you. I believe that he's the new superstar on the horizon. What a fantastic trailer! I mean, I really loved it, and I think both the girl and the boy are looking really amazing. Actually, I want to see it one more time. Can we see it one more time? To invite to join us both Tiger and Kriti. Please join us, guys. And the one person I want to meet is Jackie. I don't know where he's hiding. Jackie sir has also seen it first time. So, Jackie. Pranam, namaskar, Subhaji, Sajid, my brother Amir, आप लोग सब बोलने को ज़्यादा क्या बोलूँ, बेटा है अपनी बच्ची है, बेटा है मेरा, भारी काम किया, मेरे को तो अच्छा लगा. I'm really not prepared for this, but all I can say is a very big thank you, Sajid. You've looked after Tiger like your own child. This entire crew and the cast who've supported him. Obviously, I'm very envious of Sajid and Sabir that they launched him, because I feel he is not an actor or superstar or son of Jackie. He is my son, and I feel today that my son has been launched. मेरा पहला दिन बाबा को टेंशन था. मैं सो रहा था, दूसरे जब रिलीज हुई तो वीर सांघवी साहब और रौफ अहमद साहब आए थे. दोपहर का टाइम था, मुझे उठाया, बोले आपकी पिक्चर रिलीज हुई है और आप सो रहे, तो मैं क्या कर लेता. मेरा पहला दिन, आई रिमेम्बर जो हम लोग कयामत से क़यामत तक मुहूर्त जब था, तो सी रॉक होटल हुआ करता था, वहां पर था, और राजी और कृष्णा जी आए थे क्लैप देने के लिए. सो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी. व्हेन First of all, thank you so much for coming out and supporting us on this day. It's very important to me and my family and my new family here. So thank you so much. And Amir sir, thank you so much for gracing us with your presence today and for your valuable time. Sir, I wasn't always keen on becoming an actor, honestly speaking. Growing up, I was into sports, all kinds of sports, ranging from football, martial arts, gymnastics. But acting was always at the back of my mind. It was always there inside somewhere, but I wasn't too keen. It wasn't my first choice. Image and beauty. Well, I think beauty is something that lies in the eyes of the beholder. And of course, as an actor, you need to kind of maintain yourself in a certain way because you're on screen. But apart from all that, I think for me, personality and what actually you are as a person, that's something that matters more.
सारे स्टार से मिलना है, परिवार से मिलना है, उनसे बातचीत करना है और उनके सवालों का जवाब देना है। मुझे खुशी है कि मुझे ये न्योता भी मिला है और मैं यहाँ आया हूँ। और एक तरह से मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा भी जो सत्यमेव जयते था वो भी स्टार पर ही था। काफी डिफिकल्ट सवाल पूछने वाले हैं। हाँ, अलग अलग सवाल आने वाले देखते हैं। तैयार रहिए। और डरा हुआ। इनको एक एक मौका दीजिए आपसे एक सवाल पूछने का, जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछना है। वो तो हम पूछेंगे बाद में। हमारे लिए थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन आपके लिए मैं एक पूछ सकती हूँ। या आम्ही तुम्ही मराठी शिकलात हे कोणाला माहिती आहे की नाही मला माहिती नाही, पण मी एक मराठी मुलगी आहे, बाई आहे आणि मला माहिती आहे तुम्ही एका प्रश्नाचं उत्तर मला मराठीत देऊ शकाल का? मी प्रयत्न करतो। एक मेरा प्रश्न, अब आपने मराठी सीख ही ली है तो मैं चाहती हूँ कि आज आप गुजराती भी सीख ले। गुजराती तो मुझे पहले से आती है। अच्छा चलो एक सेंटेंस। एक्चुअली मैं मैं मुझे नाम याद नहीं रहते। जब से मैंने गजनी की तब से मुझे वो बॉडी पे लिखना पड़ा। हम बात करें सबसे छोटे सदस्य अभी आए हैं रणविजय। So he is in a search for his sister and finally he has found his sister. And he's so looking what after his one tip you want to give to the chota sadasya as an actor because he is a child artist. So what do you want to give? I think he's doing very well and I don't think that he needs any tips from me. Yeah. Sadhana. Does the same thing happen again? Well, right now my schedule is such that I am currently, I mean, of course, Talash is releasing on 30th, but after that I'm halfway through the shooting of Dhoom 3. तो Dhoom 3 की शूटिंग चल रही और उसके बाद राजू हिरानी की जो अगली फिल्म है पीके, उसका टाइटल है P.K. तो वो उसकी शूटिंग शुरू होगी। तो उसके बाद तब तक सत्यमेव जयते का रिसर्च वर्क हो जाएगा तो फिर हम सत्यमेव जयते की शूटिंग शुरू करें। आप इन तमाम किरदारों के बीच में आज क्या-क्या चीज तलाशने वाले हैं अगर तलाश की खोज में आए हैं? मैं इनके दिलों में क्या है वो भी समझने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, इनके विचार क्या है, इनकी सोच क्या है। एक्शन होगा, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों की कि आप वेरी शेड में होंगे, कुछ बता दीजिए कि कितनी शूटिंग की है और क्या है? किस फिल्म? Dhoom 3 बहुत जल्दी है उसके बारे में बात करनी। बट स्टिल कुछ वक्त है वो। एक्साइटेड। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि उनकी सारी एक्साइटमेंट तलाश की तरफ रहे। And what are the unique marketing strategies you are planning for? You heard the Google, the Talash. I think this is a unique marketing thing that we are doing. I'm so happy to be here with the entire Star Parivar. All of them are such huge stars, and सारे किरदार जो Star Parivar के हैं वो
देश भर में इतने लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों में उतरे हैं। तो ये जो मुझे न्योता मिला है, इनसे बातचीत करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत एक अहम मौका है। वी आर ऑल्सो टूरिंग, येस वी आर टूरिंग डिफरेंट सिटीज़ इन द नेक्स्ट 1 वीक। हम लोग अलग अलग शहरों में जाने की कोशिश, अलग अलग हर शहर में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक हफ्ते में हमारी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में घूमने की कोशिश करूँ। कुछ आपने बोला बदला हुआ होगा दास के सेम। मैं हाँ, कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से भी मिल रहा हूँ और पुलिस वालों से भी मिल रहा हूँ। ओके, आपने आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपकी जो ममा है बहुत सीरियल्स देखती हैं, सारे स्टार परिवार के किरदारों को शायद जानते हैं। कोई एक सीरियल है जो आपके घर में डेफिनेटली चलता ही चलता है? दिया और बाती चलता है, मुझे याद है जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो एक सीरियल उनका बहुत पसंदीदा ये भी था, प्रतिज्ञा था। आई थिंक वो अभी ख़त्म हो चुका है। हाँ, तो प्रतिज्ञा वो बहुत एक आपको फांसी हो गई, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी आप तलाश के ऊपर तो अगर आमिर सत्यमेव तो हमने देखा आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी और वो कोशिश रंग भी लाई, तो क्या मतलब फ्यूचर में आपको कोई डेली शो प्रोड्यूस करते हुए देख सकते हैं? हमने सुना कि आपने पूरे 3 दिन एक टीवी शो पे शूट किया, 3 दिन। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? और आज भी आप शूट कर रहे हैं सीरियल के लिए, एक तरह से अच्छा रहा। और जो आपका सवाल है, अगर कोई अच्छी कहानी मुझे मिलती है तो ज़रूर मैं टेलीविज़न के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहूँगा, लेकिन वो कहानी पे डिपेंड होगा। अगर कोई ऐसी कहानी मुझे मिलती है जो वाकई बहुत मुझे पसंद आती है तो क्यों नहीं। और हमें देखा जाए तो टेलीविजन कहीं ना कहीं वुमेन डोमिनेटेड है, बहुत कहानियाँ बुनी जाती हैं। तो क्या अगर आपको मौका मिले तो आप कोई मेल सेंट्रिक भी ऐसे कोई शो बनाएंगे जिसमें कोई? मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, डिपेंड होता है कि किस कहानी आती है। दर्शकों के लिए कितनी अनोखी फिल्म होगी तलाश? दरअसल मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे कहानी बहुत पसंद आई है, मुझे क्योंकि सस्पेंस कहानी है। तो मुझे याद है जब रीमा जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, वो मुझे कहानी बता रही थी, तो कहानी सुनते वक्त मैं बहुत ही मतलब इंट्रीग में आ गया था कि अगला क्या होने वाला है, कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो बड़ी इनग्रॉसिंग, बहुत एक्साइटिंग, रोमांचक कहानी है, लेकिन सिर्फ एक सस्पेंस ड्रामा नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मैंने देखा कि नरेशन के आखिर में मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि सस्पेंस कहानी के साथ साथ ये बहुत ही जज्बाती कहानी है। ये कहानी है, इस कहानी का जो दिल है वो ये है कि हम सब की ज़िंदगी में हमारे अजीज़ होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, और हमें ये हमेशा डर रहता है कि हम उनको कहीं खो ना दें। या तो हम किसी को जो हमारे बहुत करीब है हम उसको खो चुके हैं, या हम आइंदा किसी को खो देंगे। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ समझौता करना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी, तलाश की जो कहानी है, वो हमें ये बताती है कि तलाश इज़ नॉट ओनली अ सस्पेंस ड्रामा, इट्स ऑल्सो अ फिल्म अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। कि उस जो किसी को आप खोते हैं जो आपके बहुत करीब होता है, तो वो लॉस को आपको बेयर करना पड़ता है, और उसको जज्ब करना कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही जज्बाती पॉइंट लगा कहानी का, और इसका बड़ा असर हुआ मुझ पर, क्योंकि मैं इस किस्म का इंसान हूँ। मुझे हमेशा फिक्र रहती है मेरे बच्चों की। जब मुझे घर से फ़ोन आता है तो मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि यार कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई। मुझे हमेशा घबराहट होती है।